हेलो। यस सर। क्या लिख रहे थे, कहाँ पे थे लास्ट में? टाइम खत्म हो गया था, फिर से रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट इंक्रीज करना इन पड़ेगा। आउटपुट, एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट, फुल स्टॉप दे दीजिए। आगे लिखिएगा। द फॉलोइंग AFC curve, the following AFC curve will never touch the x-axis, will never touch the x-axis, full stop, will never touch the x-axis, full stop. It is because it is because it is because the TFC is derived, sorry, the AFC is derived from, it is because the AFC is derived from TFC and TFC can never be zero. Derived from. And TFC can never, derived from TFC. अनीता तुम्हारा कैमरा ऑफ है। derived from TFC, कैमरा ऑन करके बैठा करो। derived from TFC, और मोबाइल फोन को अनीता ऐसे मत रखा करो, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रखा करो, ऐसे। derived from TFC and TFC can never be zero, and TFC can never be zero। ठीक है, अब जो लिखे हैं एफसी के बारे में थोड़ा पढ़िए उसको, और फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पॉइंट है उसको ध्यान से नूतन इज देयर। नूतन, आप इतने अंधेरे में रह के क्यों पढ़ाई कर रही हैं? अंधेरे भी नहीं है सर, लाइट मतलब उल्टा है। हाँ तो उसको वैसे मत बैठा करो उल्टा ना। यस सर। ठीक है। यस।
कुछ समझ में आया क्लास? Yes, sir. नहीं आया सोनू? No, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एएफसी जो है, अगर इसके कर्व को हम लोग देखें, इसके कर्व को अगर आप देखिएगा तो एएफसी का जो कर्व है वो आप देखिए, ये इस तरीके से आया। क्या लिखा हम लोगों ने कि एएफसी अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एएफसी कर्व जो होगा वो फॉल होता चलेगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एएफसी कर्व क्या होगा, फॉल करता चलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एएफसी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाई क्यू। तो टीएफसी क्या है, टीएफसी तो हमेशा 10 रहेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 2 हो सकती है, क्वांटिटी 3 हो सकती है, क्वांटिटी 4 हो सकती है, लेकिन टीएफसी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा। Constant. तो जैसे जैसे न्यूमरेटर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ता चलेगा, तो एएफसी का वैल्यू क्या होगा, फॉल करेगा। ये तो सिंपल मैथ्स है। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, तो sir. यही sir. कारण है, Sir. यही कारण है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, एएफसी का जो वैल्यू है वो घटता चलेगा और एएफसी कर्व अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होके आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता चलेगा। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि एएफसी कुछ भी हो जाए, ये एक्स जीरो एक्सिस नहीं को होगा। टच नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एएफसी का वैल्यू टीएफसी से निकला है, और जब एएफसी का वैल्यू टीएफसी से निकला है तो टीएफसी का हमेशा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता ही है। तो जब Yes. हाँ, तो जब भी टीएफसी का वैल्यू होगा, जब भी टीएफसी का वैल्यू होगा तो एएफसी का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब क्या है जो हम लोगों ने लिखा, वाई एक्सिस पे आप किसको मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप एएफसी को मेजर कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे आप किसको मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा कि जब आप एएफसी के हर पॉइंट को वाई और एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल आएगा। रेक्टेंगल बना? Yes, Yes, sir. अरे एएफसी जो तुम बनाए होगे, तो एएफसी जब आप लोग बनाए होंगे तो एक पे 10 पॉइंट किए होंगे। एक जब आउटपुट है तो एएफसी का वैल्यू 10 था। Yes, sir. हेलो, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? Yes, sir. बाकी लोग खाली दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब एक पे 10 है तो उस पॉइंट को जो यहाँ पे मिला उसको जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे मिलाएंगे, उसी तरीके से जब 2 पे 5 आया तो उसको भी मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल आया। 3 पे Yes, sir. 3.33 आया, उसको भी मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल आएगा। तो जितना Yes, भी sir. रेक्टेंगल आएगा, जितना भी रेक्टेंगल आएगा, तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। Length into breadth. Into B. लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आप L इनटू बी, तो L में क्या है, एएफसी है, B में क्या है, क्वांटिटी है। Quantity. तो आप एएफसी इंटू क्वांटिटी जब भी करेंगे तो एएफसी इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होगा, एएफसी इंटू क्यू बराबर क्या होगा, टीएफसी होगा। TFC. Yes, sir. Yes, sir. और टीएफसी का वैल्यू हमेशा क्या है, ऐसा कांस्टेंट है, constant रहता है. Yes. Constant. Yes. कांस्टेंट रहता है।
तो जब ये कांस्टेंट रहता है तो यही कारण है कि अगर आप AFC कर्व के किसी भी पॉइंट को y और x एक्सिस से मिलाएंगे, मिलाने से जो रेक्टेंगल का एरिया सभी रेक्टेंगल का सेम होगा, और इसीलिए इस तरीके के कर्व को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हाइपरबोला कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस यस सर यस सर हाँ, तो एक बार दोबारा से पढ़ के देखो तो। समझ में आ गया सर? यस सर क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं? नो सर। सर नो सर चलिए ठीक है, बढ़िया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? टीसी कर्व, मेरे सवाल का जवाब चाहिए हमको। टीसी कर्व टीवीसी और टीएफसी दोनों से ऊपर क्यों होता है? सम क्योंकि सम की वजह से टीएफसी और टीवीसी का सम होता है। वेरी गुड, दोनों का समेशन है। समेशन है। ठीक है। दूसरा कि टीसी कर्व और टीएफसी कर्व एक ही पॉइंट से क्यों स्टार्ट होता है जीरो आउटपुट पे? सर क्योंकि आउटपुट सर क्योंकि टीवीसी का वैल्यू जीरो होता है सर। क्योंकि जब प्रोडक्शन आप नहीं करेंगे तो वहां पर टीवीसी का वैल्यू जीरो। तो जब टीवीसी का वैल्यू जीरो तो टीसी बराबर टीएफसी। यही कारण है कि जीरो आउटपुट पे टीसी कर्व और टीएफसी कर्व एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। टीसी और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल क्यों है? डिफरेंस बिटवीन टीवीसी और टीसी की वजह से। डिफरेंस मतलब टीसी ऊपर है, टीवीसी नीचे है, तो टीसी माइनस टीवीसी बराबर टीएफसी। सर डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम होता है इसलिए। हाँ, तो क्यों सेम होता है अर्पिता? यही तो समझना है। डिस्टेंस इसलिए सेम होता है क्योंकि टीसी माइनस टीवीसी बराबर टीएफसी होता है। टीसी माइनस टीवीसी बराबर टीएफसी, और टीएफसी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो यही कारण है, हाँ, तो यही कारण है कि टीसी और टीवीसी कर्व के हर पॉइंट की दूरी समान है, और जब दो कर्व के हर पॉइंट की दूरी समान होगी तो दोनों कर्व आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस ठीक है।